खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब खबर बिजनौर से। बिजनौर में तालिब खालिद प्रकरण में एक नया मोड़ आ गया है, जिसमें पूर्व सांसद अधिकारियों के साथ कारोबारी की आरा मशीन पहुंचे। पूर्व सांसद पर व्यापारी ने लगाया सत्ता के नाम पर उत्पीड़न करने और 5 करोड़ रुपए की मांग करने का आरोप। उत्पीड़न से परेशान व्यापारी ने पूर्व सांसद की गाड़ी के सामने लेटकर जान देने का किया प्रयास। हुआ हंगामा। उधर जनता पूर्व सांसद से कर रही सवाल, यदि आरा मशीन पर फर्जी कार्य हो रहा था तो इसकी शिकायत प्रशासन से करनी चाहिए थी। मौके पर अधिकारियों के साथ पहुंचकर एक बड़े विवाद का हिस्सा नहीं बनना था। एसपी अभिषेक ने बताया, थाना कोतवाली शहर क्षेत्र का एक प्रकरण संज्ञान में आया है। एक आरा मशीन की जांच करने एडीएम स्तर के अधिकारी गए थे। उनके साथ कुछ वन विभाग के कर्मचारी गए थे। जांच के दौरान निवर्तमान सांसद भी गए थे। जिन व्यक्ति के खिलाफ जांच होने गई थी, उन्होंने जांच से क्षुब्ध होकर गाड़ी के सामने लेटने का प्रयास किया। इस संबंध में कुछ वीडियो प्राप्त हुई। 3 व्यक्तियों के खिलाफ तहरीर दी गई है। तीनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट नईम अंसारी। हमारी मशीन बहाल होते हुए भी हमें जबरदस्ती दबाया जा रहा है। बोलो करके सांसद जी को है रोका भी यही बुलाएंगे गोली मारो ना गोली मारो ना। ओ सांसद के बोला हमारे दे दे गोली मार ना हमारे गोली ओ सांसद क्या करें? हम क्या करें? हमें इस बात से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हम क्या करें, हमें जवाब दीजिए। और राजा भाजपा जी ने मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करी उनके साथ और धक्का दिया उनको जाके। और कहा तुम जानते थे अब तुम्हें क्या कर रहे हैं? देखो हम घर में घुस के मारेंगे तुम्हें। 4 भाई हैं हमारे, चारों ये बीवी है हमारी भाइयों की, और हमें वो करा जा रहा है ब्लैकमेल। इनके नंबर पे इंटरनेट से कॉल आती है कि 5 करोड़ रुपए दिलवा दो, हम सारा मैटर सॉर्ट आउट करा देंगे हम तुम्हारा ये करा देंगे। भारतीय हिंदू राजा साहब को 5 करोड़ रुपए दिलवाओ, 5 करोड़ रुपए दिलवाओ। हम 5 करोड़ रुपए कहाँ से देंगे? बस हमें इतना बता दीजिए। हम मजदूर आदमी, हमारा सारा कारोबार बंद कर दिया राजा साहब ने। हमारी बीवियों के नंबर भूल रहा है, हम आत्महत्या करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें अनुरोध है, हमारा इनसे बचा लीजिए। ये हमें बर्बाद कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। हमें चाकू से वार कर दिया इन्होंने। इनके 7 आदमी थे, 50 भारतीय हिंदू जी के साथ। क्योंकि हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। हमारे आरा मशीन पे पहुंच गया 50 आदमियों के साथ। ये सीबीआई जांच करा लीजिए। हम गलत है तो हमें चाहे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमें जो सजा देंगे हमें मंजूर है। सांसद जी, आज आपके साथ क्या घटना हुई? मुझे पता लगा कि जो जांच की जा रही थी आरा मशीन के सील होने पर, तो मुझे एडीएम साहब का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि उसकी बहाली के आदेश हैं और मैं स्वयं आके देख सकता हूँ। तो मैं जब वो बहाली के आदेश देखने गया तो मुझे वहाँ तुषार मलिक खड़े थे, एडीएम साहब थे, एसडीएम साहब न्यायिक भी थे, और मेरे ख्याल से खालिद और उनके भाई वहाँ पर खड़े थे।
कुछ और 2-3 लोग खड़े थे, उनके हाथ में फ़ाइल थी। मगर मुझे तुषार मलिक की शक्ल देख के मुझे लगा कि वो बहुत घबराए हुए थे और परेशान नज़र आ रहे थे। तो खैर मेरा ध्यान एकदम कागज़ पे गया। एडीएम साहब ने मुझे जो फ़ाइल दिखा रहे थे उसे मैंने देखा। उन्होंने कहा साहब हमें बहाली का आदेश है हमारे पास। तो जैसे आदत होती है सबकी, मैंने ऊपर देखा तो उसमें दिसंबर की डेट थी। तो मैंने कहा दिसंबर की बहाली का कोई कारण नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सील तो फरवरी में की गई है। तो दिसंबर की जो बहाली अगर इनके पास आदेश भी है तो वो तो पुनः सील फरवरी में कर दी गई थी डीएम साहब के द्वारा, उन्होंने अखबार में भी दिया था। तो अब मेरे साथ संजय त्यागी जी भी थे, उन्होंने तभी अखबार की कटिंग भी मुझे दिखाई, मैंने वो भी दिखाई। तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं साहब हमारे पास आप अंदर आइए देखिए अभी भी सील है। तो इसके हमने कहा चलिए। फिर उन्होंने कहा हमने हमारा सील टूटी हुई है, आप आके देख लीजिए। तो एडीएम और एसडीएम क्योंकि वो तो कह रहे थे बहाली है, वो भी थोड़ा अजीब सा लगे, और फिर हमने कहा चलिए देख लेते हैं। और इस तरह से वो हमें बिल्कुल अपने आरा मशीन का मेन गेट बंद था। ये अपने आप में बड़े शक का विषय है कि अगर बहाली का आदेश था तो मेन गेट खुला होना चाहिए था। तो साइड के गेट से वो ले गए हमें अंदर, और बहुत बड़ा हाथा है अंदर। पहले एक आरा मशीन आती है, अंदर आके फिर वहाँ से घूम के हम फिर मेन गेट की ओर आए, मगर मेन गेट से दीवार लंबी लगी हुई है। और वहाँ पर हम जैसे ही हमने वहाँ देखा तो उसमें सील तो लगी हुई थी, मगर वो जो सील जो होती है लाल रंग का मोम का जो निशान होता है, लाख का जो होता है, वो नहीं था, और सिर्फ एक कपड़ा लगा हुआ था। तो मैंने कहा ये पहली बात, सबने कहा कि साहब ये पहली बात तो है, ये टूटा हुआ है और ये लगा हुआ नहीं है। प्रेस भी थी वहाँ पर, मैंने उनसे कहा कि आप आइए देखिए, इसके पास से लीजिए। तो वो इसे सब लेने लगे। इसी को देख के वो फिर से गाली गलौज करने लगे और हमें वहाँ पे रोकने की कोशिश करी, फ़ोन करने लगे, हल्ला मचाने लगे कि देखते हैं तुम यहाँ से कैसे बाहर जाओगे, और एक माहौल बिगाड़ने की उन्होंने कोशिश करी। फ़ोन करने लगे हम अभी बुलाते हैं भीड़। तो मैंने कहा आप जिसे चाहे बुला लीजिए। एसडीएम न्यायिक ने कहा नहीं सर यहाँ से चलते हैं। तो हम ऐसे ऐसे वहाँ से बाहर गए। इतने में काफ़ी लोग और आ गए थे वहाँ पे। उसके बाद एसडीएम न्यायिक ने मुझे कहा कि आप गाड़ी में बैठिए साहब, आप पहले चलिए। जैसे ही मेरे गनर कुलवंत आए तो उन्होंने कुलवंत की बंदूक छीनने की कोशिश करी। कुलवंत उनसे भिड़ने लगे, गाड़ी रोकने की कोशिश करी। खैर अपने साथ जो लोग थे उन्होंने रास्ता साफ़ करा, और एसडीएम न्यायिक बार बार मुझे कह रहे थे कि आप चलिए। तो मैं वहाँ से निकल गया। बाद में जब मैंने बात करी तुषार से, वहाँ से आने के बाद तो फिर मुझे तुषार ने बताया कि उन्हें अंदर ले गया और पहले उनसे कहा कि तुम्हारा जो पहले ही एफआईआर हुई है, जिसमें भी उन्होंने बिल्कुल इसी तरह से, और इसके दौरान जब मैं गाड़ी में बैठा उस समय उन्होंने, खालिद ने आके गाड़ी का जो बैक मिरर होता है उसे तोड़ने की कोशिश करी। गंदी गालियां तो वो अंदर से ही दे रहे थे और बदतमीज़ी कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे, हम तुझे जान से मार देंगे, तुझे निकलने नहीं देंगे। खिड़की खोलने की कोशिश कर रहे थे, गाड़ी को नहीं चलने दे रहे थे। फिर वो शीशा तोड़ने की उन्होंने कोशिश करी, जो कि मेरे ख्याल से आपके जो पत्रकार भाई हैं उन्होंने रिकॉर्ड करा होगा कि वो मेरे शीशे को तोड़ने के लिए मुक्के मार रहे हैं, शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो बैक ड्राइव व्यू मिरर होता है। उसके बाद जब मैं निकला, मैं वापस आ गए हम शहर में, और मैंने तुषार से पूछा कि क्या बात हुई। तो तुषार ने बताया कि वो बिल्कुल इसी तरह से तुषार को अंदर ले गए थे और उन्होंने तुषार से पहले समझौता और उसे लालच देने की कोशिश करी, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही घटना इन्होंने पहले भी रॉबिन के साथ की थी, उसमें भी बिल्कुल यही इनकी बदतमीज़ी रही थी। तो ये कह रहे थे कि तू पैसा ले और समझौता कर, मगर जब रॉबिन ने मना करा तो इन्होंने उस पर तमंचा निकाल के और चलाया। रॉबिन वहाँ से भाग के तुषार मलिक वहाँ से अंदर से दौड़ के बाहर आया। जब वो बाहर आया तो उसने देखा सरकारी गाड़ी आ रही है और सरकारी गाड़ी में से
एडीएम न्यायिक और एसडीएम न्यायिक उतरे। उसके बाद वो एकदम उनके पास जाके खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद मेरी गाड़ी आई और मैं उतरा, मेरे साथ काफ़ी सारे अपने कार्यकर्ता थे, हम सब उतरे। और जब उतरे तो फिर मैंने आपको बाकी घटना बताई दी। एफआईआर कराई इस मामले में? एफआईआर अभी करवाएंगे, उसकी सोच लें, कायदे से लिखी जाए और पढ़ लें, क्योंकि बाद में कोई भी बात ऐसी ना हो जो कि अब ध्यान में ना हो। सांसद जी, जैसे खालिद ने आपके गनर की जो सरकारी असला छीनने का प्रयास किया है, क्या हत्या करने का प्रयास था आपकी? हत्या करने का प्रयास तो निश्चित था। तुषार कह रहा है उस पे गोली भी चलाई गई है, तो हत्या करने का प्रयास निश्चित था। एक सरकारी आदमी, एक पुलिस वाले का असला छीनने का मतलब क्या है? अच्छा, सरकारी आदमियों के मौजूदगी में ज़िले स्तर के अधिकारी वहाँ खड़े हैं, एडीएम न्यायिक और एसडीएम, उनके सामने ये बदतमीजी की ज़रूरत क्या थी? अच्छा, उनका एक आरोप है दूसरे पक्ष का कि 5 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री का बार बार वो देकर हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं आरोप नहीं समझा। उनका ये कहना है कि वो पैसे मांग रहे थे 5 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री के पास जाके हमारी शिकायत कर रहे हैं, हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं, प्रशासन हमारा उत्पीड़न कर रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी का ये स्पष्ट आदेश है कि माफिया के खिलाफ बड़ी सख्त और निश्चित कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी ज़िले का हो, और ये कार्रवाई पूरा प्रदेश देख रहा है। यहाँ पर कोई समझौते की गुंजाइश ना है, ना कभी हो सकती है। और जहाँ तक मुझे घूस देने की बात है, तो मैं तो शुरू से कहता हूँ, मुझे तो भगवान ने जन्म से ही इतना दे दिया कि मैं उसे ही नहीं संभाल पा रहा, मैं दूसरे से क्या लेकर करूँगा। मुझे इतनी अकल दे दें भगवान की, जितना मुझे मिला है मैं उसे ही संभाल लूँ, वही बहुत मेरे लिए आशीर्वाद। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, जैसा कि कई महीनों से प्रकरण चल रहा है, ये भारतेंद्र जी है, सटिया गया है, ये सांसद जी है, इनका दिमाग खराब हो गया है। ये बिजनौर में हमारा भाईचारा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे व्यापार मंडल के सैकड़ों आदमी बीजेपी में है, किसी को कोई परवाह नहीं है। ये व्यक्तिगत खुंदक निकाल रहे हैं, बड़ी मोटी रकम मांगना चाह रहा है ताली भाई से। ये इन्होंने अटकी काट रखी है। आज डीएफओ के आदेश पर आरा मशीन खुलने का आदेश हुआ और ये 100-150 आदमी लेकर वहाँ पहुँच गया आरा मशीन पे गुंडागर्दी करने के लिए। इनको क्या हक बनता है गुंडागर्दी का, जब सरकारी आदेश हमारे डीएफओ साहब ने दे दिया है खुलने का मशीन का? तो ये कौन होते हैं वहाँ पे? इनकी गुंडागर्दी हम निकालेंगे। और मैं सभी व्यापारियों से कहता हूँ, अपने व्यापार मंडल से आह्वान करता हूँ कि हर जिले में, हर जगह इसके सांसद के हर चौराहे पे पुतला फूका जाएगा। इंशाल्लाह आने वाली बहुत जल्दी हम रणनीति अपनाएंगे और इसका हर चौराहे पे पुतला हम फूकेंगे, व्यापार मंडल के लोग। थैंक यू। थाना क्षेत्र कोतवाली में एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें एक आरा मशीन की जांच करने के लिए एडीएम स्तर के एक अधिकारी गए थे और उनके साथ कुछ वन विभाग के कर्मचारी गए थे। इस जांच के दौरान वहाँ पर जो है निवर्तमान सांसद जी भी वहाँ पर गए थे कुछ व्यक्तियों के साथ। जिन व्यक्तियों की जांच हो रही थी उनके द्वारा सभी के साथ जांच से क्षुब्ध होकर अभद्रता की गई और गाड़ी के सामने लेटने का प्रयास किया गया। इस संबंध में जो है कुछ वीडियोस प्राप्त हुई हैं और वहाँ पर जो व्यक्ति गए थे उनमें से एक व्यक्ति द्वारा जो है संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर जो व्यक्ति हैं, 3 आरोपी हैं इस प्रकरण में, उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।